एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की सलाम। परमेश्वर का शुक्र है कि उसने हमें एक और वक्त दिया कि हम सब एक साथ इकट्ठा हो सके और परमेश्वर के सामने अपने मन्ना जातों को रख सकें और उसकी आशीषों के लिए, उसकी बरकतों के लिए उसका धन्यवाद कर सकें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। आसमानों जमीन खाली को मालिक हमारे प्रेम पिता, हम नाचीज बंदे एक बार फिर से आपके सामने अपने सरों को झुकाए हैं। आपका धन्यवाद देते हैं आपकी हर आशीष और बरकत के लिए, जिसके लिए हम अपने अपनी जुबान भी ना खोली और आपने अपने खजाने से हमें बहुतायत से दिया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना बेटा और बेटी को करके हमें चुन लिया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ऐसे देश, ऐसे घर, ऐसे समाज, ऐसे मित्रों के बीच में जन्म दिया जहां पर हम आपका नाम बिना किसी डर और बिना किसी खौफ के ले सकते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हर एक आशीष के लिए जो आपने भरपूरी से हमें दी। पिता परमेश्वर आपका लाख लाख धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर इस समय दुआ चाहते हैं इस छोटी सी मीटिंग के लिए जो आपके नाम से होती है। पिता परमेश्वर हर एक जन जो इस मीटिंग में ज्वाइन करता है या किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर पाया है, पिता परमेश्वर आप उन्हें भी वो आशीष दीजिए जो हम सबको देना चाहते हैं। हर एक दिल जो आपके सामने नम्र है, हर एक घुटना जो आपके सामने टिका हुआ है, हर एक जुबान जो आपका इकरार कर रही है, पिता परमेश्वर उनकी दुआओं को सुनिए, उनकी मन्ना जातों को सुनिए पिता परमेश्वर, और उनकी इच्छाओं को पूरा करिए। क्योंकि पिता परमेश्वर हमारा तवक्कुल सिर्फ आप की तरफ है और पिता परमेश्वर हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। पिता परमेश्वर अपनी बरकत और अपनी रहम का हाथ हम पर हमेशा बना के रखिए। पिता परमेश्वर इस समय दुआ चाहते हैं अपने परिवार के बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों का साया लंबे समय तक हमारे सिर पर बना रहे और पिता परमेश्वर उन्हें दीजिए कि वो हर प्रकार से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। और पिता परमेश्वर दुआ चाहते हैं साथ ही साथ उन भाई बहनों के लिए, पिता परमेश्वर जो अपनी नौकरी में लगे हुए हैं, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके कामों कमाई पे बरकत दीजिए। वो जवान बच्चे जो आप कॉलेजेस के एडमिशन्स के लिए, अपनी नई नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, पिता परमेश्वर उन जवान बच्चों के साथ भी होइए, उन्हें भी अपनी बरकतों से माला माल करिए। वो बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और पिता परमेश्वर अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं, पिता परमेश्वर उनके अकल दनाई तौफीक दीजिए ताकि वो ईमानदारी से आपसे डर कर अपनी पढ़ाई लिखाई करने वाले हों और पिता परमेश्वर अपनी जवानी को हिकारत में ना डालने वाले हों। पिता परमेश्वर आशीष के रूप में जो आपने हमें बच्चे दिए हैं, जो नन्ही पौध दी है, उसके लिए हम एक रहनुमा बनने वाले हो सके, उन बच्चों को अच्छी राह पर चलाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर उन बच्चों को अपने पंखों तले ऐसे छुपा कर रखे जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है। पिता परमेश्वर ये बहुत आशीष है जो आपने हमारे सामने दी, हमें अपनी भरपूरी से दी है। पिता परमेश्वर इस समय खास तौर से दुआ चाहता हूँ बहन संगीता के लिए। पिता परमेश्वर उनकी जो रिकवरी हो रही है उसके लिए भी दुआ चाहते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो भी बीमारी और जो भी कमजोरी उनके जिस्म में रह गई है उसको दूर और दफा करिए और उनको चंगाई का बिस्तर अनायत करिए और वो हमारे साथ इस मीटिंग में ज्वाइन करें और पिता परमेश्वर अपनी टेस्टमनी देने वाली हो सके कि परमेश्वर ने उनको चंगा किया है। पिता परमेश्वर भाई अजय के लिए भी दुआ चाहते हैं पिता परमेश्वर, जिनकी हालत में सुधार है। पिता परमेश्वर, जब हम सब लोगों ने आपसे उनके लिए दुआ मांगी और इस विश्वास से मांगी कि आप हमारी दुआओं का जवाब देंगे और पिता परमेश्वर आपने हमारी दुआओं का जवाब दिया। पिता परमेश्वर, आपने उनको चंगाई की राह पर डाल दिया है, आपका धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर, वो शीघ्र चंगे होकर अपनी बीमारी के बिस्तर को छोड़कर एक बार फिर से आपकी हमद सना करने वाले हो सके, आपके भवन में जाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, इस समय दुआ चाहते हैं हनी बच्चे के लिए। पिता परमेश्वर, जिसका कल विवाह होने वाला है, पिता परमेश्वर उसके विवाह में उसके साथ हुई है। पिता परमेश्वर, जैसा कि आप कान्हा गलील के में विवाह समारोह में शामिल हुए, पिता परमेश्वर इसी प्रकार हनी की शादी में भी शामिल हुई है। पिता परमेश्वर उसके साथ हुई है और उसकी होने वाली बीवी के साथ हुई है। पिता परमेश्वर, दोनों जनों को अपने नाम में आगे बढ़ाइए। पिता परमेश्वर, वे एक नया परिवार जो आपके नाम से जुड़ने जा रहा है, आपकी बरकत और आपकी रहमत से आगे बढ़ने वाला हो सके। दुआ चाहते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं आशीष के लिए पिता परमेश्वर, जिसको आपने उसकी नौकरी में पिता परमेश्वर तरक्की दी है। पिता परमेश्वर, हम लोग तो लाख बार कोशिश करें पर पिता परमेश्वर कुछ नहीं पा सकते हैं, पर पिता परमेश्वर ये सिर्फ आप ही की ओर से होता है। क्योंकि पिता परमेश्वर, हम तो खाली बर्तन हैं और हम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी आशीष और बरकत से अगर वो लबरेज रहे तो पिता परमेश्वर हम जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, दुआ चाहते हैं बहन रश्मि के लिए पिता परमेश्वर, जिनको पिछले अभी कुछ समय पहले सर दर्द था, सर में तकलीफ थी, पिता परमेश्वर उनके साथ हुई, चंगाई का हाथ उनके
शरीर पर रखिए और पिता परमेश्वर उनको चंगाई दीजिए। पिता परमेश्वर इस समय बच्चे जेफ रॉबर्ट्स को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, जो पिता परमेश्वर आज का वचन हमारे बीच में देने वाला है। उस जवान बच्चे के साथ रहिए पिता परमेश्वर वो जवान बच्चा आपकी राह पर चलने वाला हो सके, और जो आज वो वचन हम सबके बीच में बांटे, तो पिता परमेश्वर वो वचन हम सबकी जिंदगी पर असर करने वाला हो। वो वचन हम सबकी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। पिता परमेश्वर उस बच्चे के भी साथ रहिए। पिता परमेश्वर, अगर हम किसी अपने अजीज के लिए या अपनी कलीसिया या अपने समाज या अपने मित्रों में से किसी के लिए दुआ नहीं मांग पाए हैं, और पिता परमेश्वर उसको हमारी दुआओं की जरूरत है, तो पिता परमेश्वर उसको भी याद रखिए, उसको भी चंगाई दीजिए, उसके भी परिवार के साथ होइए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस छोटी सी मंडली को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने साथियों को, इस छोटी सी मंडली को आप ही के हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ को आप ही के प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन लीजिए और कबूल कर लीजिए। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you, sir. Thank you very much आपके touching prayer के लिए. May God bless you for this prayer. May God bless your family, your children, and your all the loved ones. आइए हम अगले उसमें जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माय डियर ब्रदर मोनी, वो परमेश्वर के वचन हमारे बीच में पढ़ेंगे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे मरकुस, उसका 11वां अध्याय और उसकी 24 आयत। मरकुस 11वां अध्याय उसकी 24 आयत, जहां पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक बार फिर पढ़ेंगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। Thank you, dear Moni, for sharing this beautiful living word with us. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर स्पेंसर रॉबर्ट से, परमेश्वर ने जो भी उनको गाइड किया है, जो भी वर्ड्स उनको दिए हैं, हमारे साथ शेयर करेंगे। द मैसेज फ्रॉम द लिविंग बाइबल। थैंक यू ब्रदर स्पेंसर रॉबर्ट्स। थैंक यू ब्रदर सैम। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आवाज। हाँ भाई, आ रही है। ओके, ठीक है। एक बार फिर से सबको जय मसीह की, और मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस शाम के लिए और आज के दिन के लिए कि प्रभु ने एक मौका दिया है। और जैसे मैंने बताया कि ये मेरा पहला मौका है कि मैं किसी ऑनलाइन सर्विस के अंदर वचन को शेयर कर रहा हूँ, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और एक छोटी सी दुआ के साथ हम इस वचन के अंदर चलते हैं और एक गवाही के साथ इस चीज़ को चालू करेंगे। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, मेरे पिता, आपका लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु जी आपने हम में से हर एक को दिखाया पिता। इस फैमिली मीटिंग के लिए पिता धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज यीशु जो फैमिली चर्च पिता जो चालू हुआ है पिता परमेश्वर, प्रभु जी जिन लोगों ने चालू करा है पिता परमेश्वर, आज यीशु आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, उनको प्रभु जी अपने स्वर्गीय दरीचे खोल के बहुतायत की आशीष देना पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर आज यीशु इससे बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं पिता परमेश्वर। और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, इस पिता परमेश्वर इस चेन में पिता और लोग जुड़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और आपकी आशीषों को और अनुग्रह को प्राप्त करने वाले हो सके मेरे पिता। प्रभु जी हम में से हर एक को पिता जो ज्वाइन हुआ है पिता परमेश्वर, जो किसी कारण वश ज्वाइन नहीं हो पाए पिता, उनको भी आप वही आशीष देना पिता जो आप दिया चाहते हैं। आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज यीशु मेरे अंदर कुछ समझ नहीं है, कोई बुद्धि और कोई लियाकत नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन आपसे प्रार्थना करता हूँ जो भी बोलूँ मेरे पिता वो आपकी तरफ से हो। मेरे जुबान को छूना, मेरे प्रभु जी मस्तिष्क को छूना पिता परमेश्वर, कुछ भी ऐसा शब्द ना निकले जो पिता आपके ग्रहण योग्य ना हो मेरे पिता परमेश्वर। पिता आपसे प्रार्थना करता हूँ सारी बातों के लिए फिर धन्यवाद, और इस छोटी सी विनती को मांगता हूँ प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक गवाही के साथ इस चीज़ को चालू करना चाहूँगा। तो परसों की ही बात है कि मोनी का फ़ोन आया था मेरे पास में कि भैया एक आप प्रेज एंड वर्शिप लीड कर लोगे क्या आज के दिन। और उस टाइम शायद 6:30 बज रहा होगा, 6 साढ़े 6 बज रहा होगा, और मेरा प्रोग्राम था मेरे साले के जाने का,
क्योंकि संडे को अक्सर हम लोगों का प्रोग्राम रहता है बाहर जाने का। तो मैंने उसको फ्लैटली मना कर दिया कि कि भाई यार तू अभी, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ और मैं फिर बाद में कभी कर दूंगा। उसने बोला अच्छा भैया ठीक है, छोटी सी बात थी। और उस टाइम मैंने इस चीज़ को नहीं सोचा था। और वाकई मैं तैयार तो हमेशा, हमें हमेशा रहना। और मैं और भाई पप्पू, हम एक यहाँ इंदौर के चर्च में वर्शिप लीड करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। तो एज अ वर्शिप लीडर हमें हमेशा तैयार रहना था। लेकिन ये बात मेरे दिमाग से स्लिप हो गई और मैंने उसको मना कर दिया। और सेकंड डे ऐसा हुआ, कल ही की बात है, कि जब मैं और पप्पू कुछ सामान लेने जा रहे थे, तो कुछ ऐसी बात हुई। तो पप्पू ने बात उठाई कि भैया यार मोनी का फोन आया था और ऐसा ऐसा हुआ। और मैंने उसको ना नहीं बोला। मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन था तो वो भी बोलेगा कि मैंने ना कर दिया है। लेकिन जब पप्पू ने बोला कि नहीं भैया ऐसा उसका फोन आया, तो लेकिन मेरे से ऐसा हुआ कि यार ना नहीं करना है। और मैं तो अपनी सास को छोड़ने हॉस्पिटल जा रहा था। तो मैंने कार में ही ब्लूटूथ अपना हेडफोन्स लगाए और मैंने कहा क्या करूँ, और मैंने परम पिता की गाना गाया। तो उस टाइम मेरे को स्ट्राइक हुआ कि क्या नाम है, पप्पू ने मतलब एक छोटी सी बात के द्वारा इतनी बड़ी बात बोल गया। और मेरे को मना नहीं करना चाहिए था। और उस दिन प्रभु ने आंखें खोली। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो है ना, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य करती है। और उस दिन मैंने ठाना, और मैंने पप्पू को बोला भी था कि यार पप्पू, अब तूने बहुत, वाकई है ना, बहुत अच्छी एक सीख दी है मुझे। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ कि हम ऐसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं कि अगर एक गिरता है तो दूसरा उसको उठाता है। जैसे बाइबल में लिखा है कि एक से दो भले हैं। तो वाकई ये जो संगति है, फैमिली प्रेयर है, ये फलदायक हो रही है सबके जीवनों में। और हम रोजाना इस चीज को हम देख रहे हैं। और जैसे आज आशीष भैया का प्रमोशन हुआ है, तो जब मैं आशीष भैया की गवाहियां सुनता था, और सुन सुन के मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मोनी की गवाही सुनी, बहुत लोगों की गवाही सुनी। लेकिन जब हम लोग जवानी जवानी के अंदर सेंस, जब मैं 11th 12th में था, तब मेरे को याद है आशीष भैया मेरे सीनियर हुआ करते थे सेंट्रल एकेडमी स्कूल के अंदर। और उस टाइम बिल्कुल टशन में रहते थे आशीष भी, एकदम स्मार्ट से बंदे, और सब बिल्कुल एकदम स्टारडम था उनका एकदम। और मैं उस टाइम बहुत मोटा सा वेडॉल सा, और मैं देखता रहता ना कि यार आशीष भैया क्या। और आशीष भैया को एकदम वहाँ के स्कूल के हीरो। और धीरे धीरे मतलब जब बढ़ते गए, आशीष भैया से बहुत मजाक मस्ती भी होती थी। आशीष भैया को हम चिढ़ाते भी थे, मतलब मोनी को स्टैंड के नाम से। तो शायद मोनी को ये बात याद भी होगी। लेकिन जब ये गवाहियां सुनी मैंने, और जब ये चीजें देखी कि प्रभु जीवनों में कैसे काम करता है, तो वाकई ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तो भी ऐसा लगता है कि इस दुनिया की सोच से परे चीजें हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं, मोनी, जब हम लोग, सब लोग जानते हैं, मतलब बहुत सारे लोग इस ग्रुप के अंदर, इस प्रेयर मीटिंग के अंदर मुझे शायद नहीं जानते होंगे। लेकिन मैं अपने बारे में आज थोड़ा सा बताऊंगा कि मेरा जीवन कैसा चेंज हुआ, और कुछ चीजें उसको वचन से कनेक्ट करना चाहूंगा। तो मैं और मोनी, जो कहते हैं ना, एक जो गैंग होती है, उसके सरगना थे। और जब मिलते थे तो इतना तूफान करते थे कि अच्छे अच्छे लोग जो हमारे हमारे सामने बोलने से कतराते थे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मोनी? लेकिन प्रभु ने आज वाकई हमारे जीवनों को चेंज किया है। और इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि उसके हम वचन को शेयर कर पा रहे हैं। और उसके नाम को, हमारे जो किसी लायक जीवन नहीं था, उसने हमें घूरे से उठाया और उसने हमें ऊपर बिठाया। इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु का। तो आइए प्रभु के वचन में जाएंगे। और जैसा आज का वचन जो है, जो पाया जाता है मरकुस उसके 11:24 में, एक एक मैंने एक डायग्राम बनाया है। अगर राहुल भैया उसको दिखा पाए तो उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा वचन प्रीच करने की कोशिश करूंगा। मतलब कुछ प्रीच क्या करूंगा, मैं शेयर करूंगा। ये मेरा हाथ का बनाया हुआ डायग्राम है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको बनाया है। तो जैसे पहला पॉइंट है, वो है आराधना और प्रार्थना। सेकंड है विश्वास। तीसरा आश्चर्यकरम। और फोर्थ, भैया थोड़ा सा अगर ऊपर कर पाए आप, धन्यवाद। और धन्यवाद के बाद फिर प्रभु की आशीष देखने को मिलती है हमें। जैसे लिखा हुआ है आराधना और प्रार्थना। आराधना और प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है। आराधना और प्रार्थना अगर हम करते हैं, अगर आप वचन में देखें, दाऊद आराधना करता था, विश्वास रखता था, और उसके जीवन में आश्चर्यक्रम होते थे। ऐसे बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं। और जो आज मैंने 3 कैरेक्टर लिए हैं बाइबल से, वो एक हन्ना
के बारे में आप सब जानते हैं। एक हन्ना को लिया है, एक मोसेस को लिया है, मूसा को, और एक एलिशा को लिया है। तो इन तीनों से मैं थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहूंगा और अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा कि मेरी लाइफ कहाँ थी और कहाँ से कहाँ आई, प्रभु ने मुझे कैसे मृत्यु के गड्ढे में जाने से बचाया और अपनी महिमा के लिए उसने खड़ा कर रखा है। तो प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो। इससे पहले वचन में जाएंगे। एक गीत आज जब मैं सुबह प्रेजेंट वर्शिप कर रहा था तो प्रभु ने एक गीत मुझे दिया और ऐसा मुझे अगुवाई हुई कि ये गीत मैं इस मीटिंग में गाऊं। और इस गीत के द्वारा मतलब बहुत सारे लोगों की जीवन, अगर आप इस गीत को पढ़ेंगे ना, हो सकता है अभी जूम मीटिंग में क्लियर नहीं हो इसके, लेकिन वर्डिंग अगर आप जब पढ़ेंगे और गाएंगे तो वाकई कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि समझ से जब परे रहती है जीवन के अंदर, तब प्रभु रास्ते खोलता है। वो हमारे लिए युक्तियां करता है और अजूबे करता है हमारे लिए, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं विश्वास, और हम आश्चर्यकर्म होते हैं। प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास रख के तो आश्चर्यकर्म होते हैं, और आश्चर्यकर्म करने जब हमारे जीवन में हो जाता है तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हमें धन्यवाद देना है प्रभु का। यह हम उसको भेंट चढ़ा सकते हैं। हमारे पास क्या है कि हम उसको कुछ दे सकते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद की भेंट चाहिए। तो इस गीत को हम गाएंगे कि तेरे प्यार ने किया मुझे निहाल, ये कमाल है कमाल है कमाल। ये थोड़ा सा अगर कोई बता पाए कि आवाज अगर ठीक आ रही है इंस्ट्रूमेंट की और माइक की, तो मैं इसको लगा के गाऊंगा, अदरवाइज मैं सिंपल गाऊंगा। अगर कोई बता पाए आवाज ठीक सही आ आ रही है रही है भाई, इसकी? सही आ रही है, ठीक आ रही बिल्कुल है? ठीक आ रही ओके, है। हाँ जी। चलो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे प्यार ने किया मुझे निहाल, ये कमाल है कमाल है कमाल। तेरे प्यार ने किया मुझे निहाल, ये कमाल है कमाल है कमाल। चाल शैतान की हो गई तबाह, ये कमाल है कमाल है कमाल। आसमां जमीन की बरकतें यीशु मसीह में दी तूने, आसमां जमीन की बरकतें यीशु मसीह में दी तूने। वादे सारे यीशु में हाँ और आमीन के साथ दी है, तुझ में हो गया धनी ये कंगाल, ये कमाल है कमाल है कमाल। तेरे प्यार ने किया मुझे निहाल, ये कमाल है कमाल है कमाल। ऐसे दौर आए जिंदगी में मेरी समझ से थे परे, ऐसे दौर आए जिंदगी में मेरी समझ से थे परे। तेरी और जब लगी निगाहें आशीषों के सोते खुल गए, तू बना मेरा भाग मेरी ढाल, ये कमाल है कमाल है कमाल। ये कमाल है कमाल है कमाल। कई बार हम अपने जीवन में प्लान बनाते हैं बहुत कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, और जब प्लान पूरे नहीं होते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन जैसा वचन में लिखा है कि जो कल्पनाएं, जो युक्तियां मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो केवल लाभ की हानि की नहीं है। तो वाकई इस चीज को मैंने अपने जीवन में बहुत बारीकी से सीखा है, और अभी भी आज तक सीख रहा हूँ कि वाकई जो प्लान हमारे लिए प्रभु करता है हमारे लिए, वो हमारी सोच से और हमारी समझ से कई बढ़कर है। युक्तियां जो की मेरे लिए वो है मेरे लाभ के लिए, मेरी विनती और समझ से बढ़कर तूने अजूबे हैं किए,
मैंने देखा तेरे हाथ का जलाल, ये कमाल है कमाल है कमाल, ये कमाल है कमाल है कमाल, तेरे प्यार ने किया मुझे निहाल, ये कमाल है कमाल है कमाल। मुश्किलों के आए सिलसिले, हिम्मत दी वचन भेज कर, मुश्किलों के आए सिलसिले, हिम्मत दी वचन भेज कर, दरवाजे बंद जब हुए, खोले नए रास्ते, तेरे प्यार की नहीं कोई मिसाल, ये कमाल है कमाल है कमाल, ये कमाल है कमाल है कमाल, चाल शैतान की हो गई तबाह, ये कमाल है कमाल है कमाल, ये कमाल है कमाल है कमाल। हालेलुया। सारा आदर महिमा और गौरव केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को मिले। धन्यवाद। तो आइए हम कुछ देर वचन में चलते हैं, और जैसा कि हमने पढ़ा मरकुस 11 उसके 24 में, जहां लिखा हुआ है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे और प्रतीति कर लोगे कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर जो पहला टॉपिक लिया है वो है आराधना और प्रार्थना। अगर इस टॉपिक को एक ही टॉपिक अगर पकड़े प्रार्थना, तो वो इतना लंबा समय है कि उसके ऊपर रात भर बोला जा सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 10 मिनट मुश्किल से लूंगा और कुछ चीज़ रखना चाहूँगा। और जैसा हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमारा जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है, अगर हम देखते हैं दानियल के जीवन को, कि जैसे वो प्रार्थना करा करता था, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, शायद 7 बार प्रार्थना करा करता था वो, और वो प्रभु के इतनी नजदीकी में रहता था कि प्रभु उससे बातें किया करता था। अगर हम पुराने नियम में देखें कि बहुत सारे जो उसके जो लोग थे जो प्रभु की संगति में रहते थे, या धर्मी जन जो थे, जैसे मूसा हो गया, हनोक हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनके जीवन में शायद उन्हें पाप ना के बराबर किया होगा। कोई ऐसा तो कोई जीवन में ऐसा कोई है नहीं जिसने पाप नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि जो माता के गर्भ से पैदा हुआ है वो पापी है। लेकिन जो लोग प्रभु की अगुवाई में चलते थे, जो प्रार्थना करते थे, वो प्रभु के अनुग्रह को देखने पाए, और उनने बहुतों का जीवन बचाया, और वो स्वर्ग के अधिकारी हुए। तो प्रियो, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम प्रभु की संगति में रहें, प्रार्थना का जीवन जिए। समस्याएं बहुत आती है, क्योंकि जब हम प्रार्थनाओं के अंदर बढ़ते हैं, विश्वास के अंदर बढ़ते हैं, तो शैतान उतनी ही तेजी से कार्य करता है हमें पीछे खींचने की। क्योंकि बहुत सारे, अभी हम इन मीटिंगों के दौरान ही हम देख रहे हैं कि कितने कितने शैतान ने तीर चलाए। लेकिन ये जो प्रार्थना है, ये वाकई एक चेन है, एक प्रोटेक्शन है। कि जैसे मामी एडमिट है अभी, अजय अंकल को एकदम से अटैक आया, लेकिन प्रार्थनाओं ने उनको घेर रखा था, और एक जने की नहीं, बहुत लोगों की प्रार्थना, कहाँ का प्रार्थना हुई। लोगों ने घुटने टेक के प्रार्थना करी, लोगों ने गीत गा के प्रार्थना करी, लोगों ने विश्वास के साथ प्रार्थना करी, उपवास के साथ प्रार्थना करी हो किसी ने, और आज अजय अंकल ठीक है। और हम ऐसी हम प्रार्थना और विश्वास रखते हैं मामी के लिए भी, कि मामी के लिए प्रार्थना हो रही है, और ये प्रभु अपनी महिमा के लिए कर रहा है। और प्रभु एक हमारे जीवनों में एक जल्दी ही इस गवाही को हम सुनेंगे कि मामी अपने पैरों पर चल के अपने घर को लौट के आई है। धन्यवाद देते हैं हम, और इस चीज को विश्वास के साथ लेते हैं। धन्यवाद देते हैं। कल शीबा का रात में फोन आया था मेरे पास 12:30 बजे, और वो कुछ कुछ बोलने लगी कि भाई ऐसा ऐसा रिपोर्ट बताया डॉक्टर ने, और ये किया है, डॉक्टर ने ये बोला है, हमारी तो हिम्मत टूट गई भाई। तो वो रोने लगी। अगर मानवीय इसको एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से हम देखें, तो वाकई जो हमारे प्रिय हैं और एकदम से जो अच्छे भले चढ़ते फिरते एकदम से बेड पे आ जाते हैं, और जब डॉक्टर ऐसी बातें सुनाता है कि आपके पास समय कम है या उम्मीद कम है, आप केवल दुआ करो, जब डॉक्टर भी कहता है कि केवल दुआ बचा सकती है,
तो डॉक्टर को भी पता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा है। तो हमारा विश्वास तो जिंदा परमेश्वर के ऊपर है, जिसने हमको रचा है, जो हमें माता के गर्भ में पैदा होने से पहले जानता था। तो धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास करते हैं कि मामी चंगी है। मैंने शिवा को यही बोला कि शिवा तू यही क्लेम करा कर कि मामी चंगी है, कुछ नेगेटिव सोच मत लाना, कुछ नेगेटिव बातें अपने मुंह से मत बोलना, और बिल्कुल विश्वास में रखना। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं और विश्वास हम करते हैं कि मामी ठीक होकर वापस अजमेर को लौटेंगी। तो जो पहला मैंने करेक्टर लिया है, हम वचन में चलते हैं कि वो है हन्ना। अगर हम हन्ना के जीवन को देखें, हन्ना एल्काना की पत्नी थी और एल्काना की दो पत्नियां थी। एक का नाम था हन्ना और एक का नाम था पनीना, जैसे हिंदी बाइबल में लिखा है। तो पनीना के तो संतान थे, लेकिन हन्ना के कोई संतान नहीं थी। और वो जो पनीना थी वो चिढ़ाती थी हन्ना को, जैसे स्त्रियों को स्वभाव होता है कि वो दूसरों को चिढ़ाने वाला। अपने ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे किसी पे ऐसा तानाकशी भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसा एक मानवीय स्वभाव है, तो उसको चिढ़ाया करती थी वो कि तेरे तो बच्चा नहीं, और वो रोती थी। और उसको जो उसका पति था उसको ढाढ़स दिया करता था कि मैं हूँ तेरे बच्चे समान हूँ, तो चिंता मत कर। ऐसा उसको बहुत दिलासा देता होगा वो, लेकिन वो बहुत रोती थी। लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उसको एक एक विश्वास था कि मैं प्रार्थना करूंगी और प्रभु मेरे जीवन में मिरेकल करेगा और मैं भी एक दिन माँ बनूंगी। वो बांझ थी, लिखा है, और प्रभु ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। प्रभु ने उसकी कोख को बंद कर रखा था कि वो प्रार्थना करे और विश्वास करे और आश्चर्यक्रम को देखे और प्रभु की महिमा होने पाए। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि कुछ काम हम अपनी अपनी समझ से सोचते हैं कि प्रभु ये आज हो जाए, ये अगले हफ्ते हो जाए, ये ऐसा हो जाए। लेकिन प्रभु को समय पता है कि ये समय आपके जीवन में कब होने वाला है, वो चीज़ आपके जीवन में कब पूरी हो सकती है, प्रभु जानता है इस चीज़ को। तो जैसा हन्ना रो रो के प्रार्थना करती थी, और जब वो एक मंदिर में जाके, जब चर्च में जाके रो रही थी, तो वहाँ का जो प्रीस्ट था उसने बोला कि तू क्या नशा करके आई है क्या? इतना रो रही थी वो, बिल्कुल सुध बुध खो बैठी थी। लेकिन उसको पता था कि मेरा मेरा पिता जो है, मेरा प्रभु जो है, जो आसमानों में विराजमान है, जो करूबों पर विराज करता है, वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा और मेरी प्रार्थनाएं मेरे पास लौट के आएंगी, मेरे प्रार्थनाओं का फल मेरे पास लौट के आएगा। तो उसने उससे बोला, नहीं मैं नशे में नहीं हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ मेरे पिता से। तो उसने बोला जा और तू गर्भवती होगी, प्रभु ने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है। वो गई और उसने खाना खाया, और उसने अपना फ्रेश हुई होगी, वो उसने खाना खाया, लिखा है उसने खाना खाया, भोजन किया, और उसने धन्यवाद की बलिदान चढ़ाया। तो जैसा उसने विश्वास रखा प्रभु के ऊपर, उस दास की बातों के ऊपर, कि उसको उसने बोला कि तू गर्भवती होगी। और जब आगे हम पढ़ते हैं, जैसे भैया कोई अगर आप दिखा पाएंगे 17, 18, 20 और 21 वर्ष को दिखा पाएंगे, पहला सैमुएल पहला अध्याय उसका 11 से 21 तक। 11 पहले 11 आयत, पहला सैमुएल पहला अध्याय उसके 11 आयत। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जैसे इसने प्रभु से कमिटमेंट किया, इसने एक वाचा बांधी, इसने बोला कि प्रभु अगर आप मुझे एक पुत्र दोगे तो मैं उसको आपके लिए अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर कभी छुरा ना फिरने पाएगा। तो अगर इसको मैं अपने जीवन से कनेक्ट करके देखता हूँ, और अपन सब लोग अगर अपने अपने जीवन से कनेक्ट करते हैं, तो ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी नहीं होगा इस मीटिंग के अंदर या हमारे परिवारों के अंदर कि जिसने जीवन में कोई समस्या या परेशानी फेस नहीं करी होगी। सबके जीवन में ऐसा फेस आता है और कि वो कई बार अपने आप को अकेला समझता है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि हमारे पास प्रभु का ये जीवित वचन है। जैसे गाने में लिखा था कि जब हताशा आती है तो वो वचन भेजकर हमें उस हताशा से दूर करता है। जैसा अन्य जातियों की अगर हम बात करें तो उनके पास में वचन नहीं है, और वो जब वचन नहीं होता, अगर अन्य जाति की बात नहीं करें, अगर जब हम प्रभु के अंदर नहीं होते हैं और कुछ ऐसी समस्या परेशानी आती है और शैतान हमें और दबाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं जब कॉलेज टाइम पे था, मैं काफ़ी अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान हुआ करता था, और मैं कुछ कुछ नहीं, बहुत पापों के अंदर पड़ा। ये 2001 में 2000 में मैंने अजमेर छोड़ दिया था, कुछ घर की तकलीफों के चलते, घर में डिस्प्यूट्स के चलते, और मेरी पढ़ाई बहुत सफ़र होती थी, मैं पढ़ नहीं पाता था।
हर एग्जाम में फेल होना, और मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं बिल्कुल किसी काम का नहीं हूँ। और ऐसा अंदर से जीवन, मतलब उस टाइम तो मैं शायद 6-7 क्लास में होऊंगा। प्रभु को मैं बहुत नज़दीक से जानता भी नहीं था, और बहुत ताने घर वालों के और जो जो लोग परिवार के हैं सब जानते हैं कि बहुत डांट खाई है मैंने, और मैंने बहुत अजीब अजीब बातें सुनी हैं, और बहुत नाम धराई मैंने अपनी कानों से सुनी है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता था नहीं यार, ये जीवन तो ऐसा बेकार है, पता नहीं मैं काय को पैदा हो गया, कई बार ऐसा ऐसा लगता था। लेकिन 2-3 बार जब मेरे लिए पहले प्रार्थना हो चुकी थी, कई बार प्रभु के दासों ने हाथ रख के प्रार्थना करी, तो मेरे को एक बात याद है आज तक कि वो बोलते थे कि बेटा तेरे ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, और प्रभु का तो चुनावा है, और तेरे ऊपर एक भोर के सितारे के समान तेरे ऊपर आशीष है, तो अभिषिक्त है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था, क्योंकि संसारिक अभिलाषाओं में मैं जब जवान होता गया तो फंसता चला गया। मैं यहाँ से कॉलेज में आया, इंदौर में आया, तो अलग अलग संगति के अंदर दारू पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, और शैतान ने मेरे ऊपर हावी होना चालू करा। मैं और गलत चीज़ों में घुसने लगा, और बहुत सारी आजमाइशें मेरे जीवन में आने लगी। और ऐसा समय एक बार आ गया बिल्कुल कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया, क्योंकि घर वालों से मैं कुछ भी शेयर नहीं करता था, और घर वालों से बहुत लिमिटेड में बात करता था मैं कि हाँ हाँ हेलो कैसे हो, सब ठीक है, मैं अच्छा हूँ, बस कुछ भी बात शेयर नहीं करता था मैं उनसे। और कुछ ऐसी बातें होती थी कि दोस्तों से भी बात शेयर कर लो, लेकिन कुछ ऐसी बात थी कुछ होती है कि आप किसी से भी शेयर नहीं कर पाते हो। अगर आपके जीवन में प्रभु है शेयर करने के लिए, वो बात को शेयर करने के लिए, तो आप उसको खुल के कह सकते हो। लेकिन उस टाइम मैं प्रभु से भी बहुत दूर हो गया था, वो जुड़ाऊ पुत्र के समान हो गया था, कि जो अपना सारा सामान लेके और निकल गया था। उस समय ऐसा मेरा जीवन हो गया था, और वाकई में कहाँ था, मेरा जीवन अंधकार में भरा पड़ा हुआ था। और जब मैं एक एक बीमारी ने मुझे आ पकड़ा, एक ऐसी चीज ने मुझे आ पकड़ा कि मैं बिल्कुल बेड से लग गया। ये बात है सन 2007 सात की। 2005 से मुझे दर्द होना चालू हुआ धीरे धीरे करके। और ये बहुत लोगों को पता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। मैं आप ये सोच लीजिए कि बस मैं मरते मरते बचा हूँ। आज मैं जो बैठा हूँ, मेरी सांसें चल रही है, मेरे आवाज निकल रही है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो ये गवाही मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। और मैं इंदौर में था, अकेला था, और ऐसा समय आया कि मैंने कहा यार कि अब मेरे को लगता नहीं कि इस चीज़ का कुछ हल है, और अब एक काम करते हैं कि अब अपने आप को ख़त्म कर लिया जाए। क्योंकि जब हम प्रभु से दूर रहते हैं तो शैतान यही चाहता है कि हम अपने जीवन को खत्म कर दें, हम खुदकुशी कर लें, हम कुछ भी कर लें। ऐसे बहुत सारे, एक बार नहीं बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मैं प्रभु से बहुत दूर था। बहुत ज्यादा मैं दारू और सिगरेट पीने लगा था, चेन स्मोकर बन गया था। मैं बॉम्बे चला गया, वहाँ यहाँ से कुछ ऐसा मेरे साथ, वो भी एक मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई थी कि मेरे को बॉम्बे जाना पड़ा था, इंदौर छोड़ के। मैं बॉम्बे में रहा, वहाँ मैंने अपनी ट्रेनिंग करी, और ट्रेनिंग नौकरी करता था, और मुझे याद है बस नौकरी करता था, सिगरेट पीता था, और मैं वापस अपने सोता था मैं, और कोई काम नहीं था मेरे पास में। इतना मेरा जीवन बुरा होता चला गया। लेकिन एक बार जब मैं इटारसी के अंदर था, मेरे को बात याद है, और वो शायद सन 2008 या 9 की बात है वो। तो एक वहाँ एक पास्टर आए थे वहाँ पर, उनका नाम था आशीष यादव, और उनने एक वचन पढ़ा था, नीति वचन 3:5, जहाँ ऐसा लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये जब उनने आयत पढ़ मेरे लिए दुआ करी, और उन्होंने बोला कि भैया आपके लिए ये वर्ष है, और प्रभु आपसे कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक मार्ग निकालूंगा। उस दिन मुझे प्रभु ने पकड़ा। क्योंकि जैसा अभी मोनी भी जब प्रभु में कुछ दिन पहले आया था, तो बोला था कि एक वर्ष मुझे मिली है। भाई पप्पू भी है, उनको भी एक वर्ष है, सबके पास एक एक वर्ष रहती है। मैं इन लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनसे मेरी बहुत फ्रीक्वेंट बात होती है। तो वैसे मुझे नीति वचन 3:5 के अनुसार प्रभु ने पकड़ा, और मैं इतना ज्यादा पेन के अंदर चला गया था, इतना ज्यादा मेरे पीठ के अंदर दर्द रहता था कि मैंने हर तरह का इलाज करवाया। मैंने फिजियोथेरेपी किया, मैंने एलोपैथी की गोलियां खाई, मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, वो या उंगलियों के अंदर वो पिने डालते हैं, पता नहीं कौन सी थेरेपी, पता नहीं क्या सेक लिया, क्या नहीं लिया, मैंने दुनिया भर के सब दन फन कर डाले मैंने। लेकिन कुछ आराम नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने बहुत एक्सरे करवाए, किसी के अंदर कोई चीज नहीं आती थी। ये सबको लगता था कि हड्डी में कोई डिफेक्ट है, लेकिन क्या है ये नहीं समझ में आता था। और जब सन 2010 में मैं दिल्ली के अंदर था, मैं किसी अपने बिजनेस के काम से गया हुआ था, तो वहां पर
गंगाराम हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मैं मम्मी का कोई डॉक्टर से पहचान का, उन्होंने बोला कि सिस्टर आप भेज दो अपने बेटे को, और यहाँ एमआरआई करके मैं न्यूरो सर्जन उनको दिखाता हूँ, मैं न्यूरो के डॉक्टर को। तो मेरा सुबह सुबह 5 बजे नंबर आया था एमआरआई का, मुझे याद है। और मेरे साथ एक मेरा मित्र था रोहित करके, हम दोनों गए सुबह सुबह। और मुझे उनने एमआरआई मशीन के अंदर जब लिया तो कान पे लगा देते हैं, एसी पूरा कमरा रहता है। तो मैं आवाज हो रही थी तो मैं आंख बंद करके लेट गया, मेरी नींद लग गई क्योंकि रात भर में सोया नहीं था, और मेरे एमआरआई मशीन के अंदर मेरी नींद लग गई थी। और जब मेरा पूरा खत्म हुआ प्रोसेस, मैं बाहर आया तो रोहित मुझे बोला कि अरे आप इतनी देर लग गई आपको। मैंने क्यों, क्या हो गया? कहता यार आप 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो मैंने कहा नहीं यार। फिर जब मैं उनके पास गया, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो जो डॉक्टर था, तो उन्होंने बोला कि आपकी पूरी पीठ है इन्फेक्टेड आई है, तो इसलिए पूरे पीठ की रीढ़ की हड्डी की आपकी एमआरआई करनी पड़ी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला आपकी रिपोर्ट कल आएगी। मैं आगे अपने होटल में रुका हुआ था मैं। फिर दूसरे दिन रिपोर्ट लेने गया तो रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था कि मुझे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डिटेक्ट हुआ था, और उस समय मेरी एज रही होगी शायद 21 या 22 रही होगी। और डॉक्टर की जो बातें हैं मुझे आज तक याद है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इतनी डेप्थ में। ये सब पता है कि मैं किन चीज़ों से निकल के आया हूँ, और मैं मेरा जीवन कैसे चेंज हुआ, प्रभु ने मुझे कैसे बचाया है। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसके केबिन में बैठा हुआ था। उसने डॉक्टर ने मुझे बोला कि कितनी एज है आपकी? मैंने कहा सर 21 एज है मेरी। तो उसने बोला कि कोई और है आपके साथ? तो मैंने कहा मेरा फ्रेंड है। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि ये जो बीमारी है आपको, ये 1 इन अ मिलियन होती है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं ही वो लक्की कस्टमर, लक्की विजेता। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसी बीमारी है कि इसका इंडिया के अंदर तो कोई इलाज नहीं है, और फॉरेन में भी इसका इलाज ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक इंजेक्शन है हमारे पास में, कि वो इंजेक्शन अगर हम लगाएंगे आपको, तो ये जो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये बढ़ेगी तो नहीं, जहां हमारा रुक जाएगी, कम नहीं होगी, ये कम नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, स्टेबल हो सकती है। वो भी हो सकती है का एक चीज थी उसके अंदर। दे वर नॉट कन्फर्म कि ऐसा होगा ही होगा। और मैं उस टाइम की बात है, मैं एक दिन में 2 पेन किलर्स खाया करता था 500 mg की, और वो गोलियां खा खा के मेरे लिवर में इन्फेक्शन भी हो गया था। और मैं बहुत अजीब सा, मतलब लेटा भी नहीं आता था, सांस लेने में भी दर्द होता था, एक जरा सा झटका लग जाए, बहुत सारी मेरे को बहुत इतनी भयंकर कॉम्प्लिकेशंस थी कि मैं बता नहीं सकता। मेरे को ये लगता था कि यार मैं अपना आगे का जो बचा हुआ जीवन है वो कैसे काटूंगा। तो मेरे को लगता था कि अब जीवन लगता है इतना ही है। मैंने बहुत बार अपना बिल्कुल सेट कर लिया था कि लगता, क्योंकि पाप में मैं बहुत पापी हूँ, और मेरा जीवन खत्म होने वाला है। लेकिन एक बात मैं भूल गया था कि प्रभु पापियों के लिए इस दुनिया में आया है। तो जब उस डॉक्टर ने मुझे एक बात बोली कि आप ये जो इंजेक्शन लगेगा, इसमें आपको एक साइन करना पड़ेगा कि इस इंजेक्शन के लगने के बाद आपकी हो सकता है कि आई साइट चली जाए, आपके ऑर्गन्स काम करना बंद कर दें, हेयर फॉल हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप इस पर साइन करोगे, एग्री करोगे, तो जाके हम आपको इंजेक्शन लगाएंगे। और ऐसे कुछ 4 से 5 इंजेक्शन लगने थे, और उस टाइम शायद एक इंजेक्शन की कॉस्ट कोई 1.5 लाख रुपए बताई थी उन्होंने, 1.5 लाख या 60,000, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैंने घर पे बात करी, मेरी बुआ से अच्छी ट्यूनिंग रहती थी, तो मैंने बुआ से बात करी, पापा से भी उस टाइम बात हुई, तो पापा ने बोला कि तेरे को लगवाना तो लगवा ले, पैसे की चिंता मत करना। तो मैं बहुत उसमें था, दुविधा में था कि यार लगवाऊं या नहीं लगवाऊं, लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं, क्योंकि सबको एक अच्छी हेल्थी लाइफ जीने की इच्छा होती है। कोई नहीं चाहता कि हम दुख में जिए, हम दर्द में जिए। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं रहा था कि ये हो क्यों रहा है, ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है। मैं उस दिन रात में होटल में गया, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, कि मैंने कहा यार अब तो वाकई, अब तो डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि 3 पन्नों की रिपोर्ट है मेरे पास में, शायद आज मेरे पास कहीं सेव होगी वो मेल के अंदर। वो जीजा जी को मैंने, मेरे जीजा जी जो है, अजय जीजा जी, वो डॉक्टर है वहाँ सीएमसी के अंदर, मैं वहाँ गया, वहाँ के डॉक्टर्स ने भी यही बोला कि इसका ट्रीटमेंट तो नहीं है। यानी ये बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स ने प्रूव कर दिया था, डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया था कि इसका इलाज नहीं है। तो उस रात में मैंने होटल के अंदर, मैंने बोला प्रभु अगर आप मुझे सुन रहे हो और आपकी कोई योजना है मेरे जीवन से, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बचाओ, और आज से मैं जो अपना जो जीवन है बुरा, वो छोड़ रहा हूँ। और उस दिन मैंने तुरंत सोच लिया कि आज से मैं दारू और सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। जो मतलब मैं बिल्कुल नंबर 1 पे रहता, पार्टी पार्टी ऑर्गेनाइजर ही रहता था मैं एक तरह से। तो अच्छा भैया, वापस से स्टार्ट करनी है? हाँ चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ठीक रिकॉर्डिंग है स्टॉप भैया। करता हूँ, दोबारा कनेक्ट करते हाँ, ओके ओके ओके। हैं। थैंक यू।